नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम सभी को मालूम है कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें क्या क्या पूजाएं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ मंत्रों के साथ साथ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ भी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत गजब का कमाल हो सकता है। तो वो सारी चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ शक्ति रूपा यानी माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके अंदर में बल, शक्ति, आकर्षण और धन धान्य की कमी आप में कभी नहीं रहती है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए और हर काम को करने के लिए वो शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, शांति, भोग, मोक्ष सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक विशेष अध्याय के बारे में, जिस अध्याय को अगर आप पाठ करते हैं और इसका सबसे शुभ दिन अगर आप शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन से, तो फिर आपके जीवन में अनायास ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ उस खास अध्याय की। दोस्तों अगर चारों तरफ से आपको हताशा हाथ लग रही है, आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपके जीवन में वो भौतिक सुखों की कमी के साथ साथ आपके जीवन में अनायास ही प्रॉब्लम्स ही खींची हुई चली आ रही है, तो ऐसे में आप गणेश चतुर्थी के दिन आप बिल्कुल सुबह सुबह उठकर नहाकर स्नान कर कपड़ों को पहनकर एक घी का दिया जलाकर लाल आसन में बैठकर आप भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा कीजिए और उसके बाद अध्याय 5 यानी पंचम अध्याय का पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि आपके जीवन में आर्थिक जो सुख समृद्धि है, जिसका अनायास ही आपको कमी नजर आ रही थी, वो आपके जीवन में उसका फ्लो बढ़ जाएगा। यानी भौतिक सुखों के साथ साथ आर्थिक सुखों की भी एक फ्लो जो होती है वो बढ़ जाएगी। बिजनेस चलेगा, व्यापार चलेगा और आपके जीवन में खुशियां आएगी। माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए आपको ध्यान रखना है दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र शापित है और ये ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा ये शापित है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से पहले आपको शापोद्धार करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है, अर्गला का पाठ करना है और किलक का पाठ करना है, तभी जाकर ये शापोद्धार होता है, तभी आपको पूर्ण सप्तशती का फल मिलेगा। तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इस पाठ को करने के लिए आप दिन का चुनाव कर रहे हैं, यानी सबसे शुभ दिन है वो है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन आपको एकदम सुबह सुबह उठकर मैंने जैसा बताया एक लाल आसन, शुद्ध कपड़ा, स्नान के बाद एक तिलक कुमकुम जरूर लगाइएगा और विशेष तौर पर घी का दिया जलाकर ही आप इसका पाठ का शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन से शुरुआत करके आपकी जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है उस समय तक आप इसको रोज पाठ कीजिए, यानी पंचम अध्याय को आप रोज पाठ कीजिए। जो नियम मैंने बताया है अगर उस नियम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में फर्क समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है। एक और खास बात का ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले आपको नवार्ण मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप आपको सबसे पहले करना है 108 बार। उसके बाद भगवान गणेश की पूजा के बाद आपका सप्तशती के कवच, अर्गला और किलक का आपको पाठ करना है। इस पाठ को करने के बाद आपको माँ दुर्गा से क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए, यानी कि अगर इस पाठ के दौरान आपसे अगर किसी भी तरीके की गलती हुई है तो वो गलती के लिए आप क्षमा याचना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से एक फायदा और होता है कि आपके शत्रुओं का विनाश होता है और अगर आप पर किसी की कुदृष्टि पड़ी रहती है तो वो दृष्टि उसकी नष्ट होती है, यानी कि उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। तो जब भी किसी भी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, विशेष तौर पर धन, मोक्ष, आर्थिक, व्यापार, घर की तरक्की के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, तो फिर आप पंचम अध्याय का पाठ जरूर कीजिए और इन नियमों को जरूर मानिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।